जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के इस कथा का शुभारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब शांत थी। विजय के शंख फूंके जा चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर आसीन थे। परंतु जैसा कि संत कहते हैं कि बाहर की विजय से भीतर की शांति नहीं मिलती। युधिष्ठिर जी का हृदय उन लाखों शवों को याद कर रो रहा था जो धर्म की बेदी पर चढ़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे इस रक्तपात के कारण अपराधी हैं। दोस्तों, जब तक जीव स्वयं को कर्ता मानता है वह दुखी रहता है। युधिष्ठिर जी को इसी शोक से निकालने के लिए और भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए। हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण का साथ पाकर पांडव अपने सारे दुख भूल गए और संत कहते हैं कि सुख के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं। जब हम भगवान के सानिध्य में होते हैं तो समय का पता नहीं चलता। महीनों बीत गए और अब वह समय आया जब भगवान को अपनी राजधानी द्वारिका लौटना था। और जैसे ही भगवान ने जाने की अनुमति युधिष्ठिर जी से मांगी, हस्तिनापुर की हवाओं में उदासी घुल गई। तभी तो संत कहते हैं कि सुख की घड़ियां अल्प हैं, दुख का पल है भारी, बिन माधव के महल सब लागे जैसे कारी। दोस्तों, सुख का समय बहुत छोटा महसूस होता है, जबकि दुख का एक एक पल पहाड़ जैसा भारी लगता है। पांडवों को लगा कि भगवान के बिना यह सोने का महल भी शमशान जैसा सूना और काला हो जाएगा। भगवान वेद व्यास ने इस प्रसंग में एक महान सूत्र दिया है कि सत्संगा मुक्त दुसंगो। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से बुरी आदतों या संसार के मोह यानी कुसंग को नहीं छोड़ सकता। जब तक श्रेष्ठ पुरुषों का संग नहीं मिलता तब तक मन की मलिनता नहीं जाती। सत्संगति पाई बिना विवेक न उपजे कोय, कुसंग के बंधन कटे जब हरि कृपा होए। बिना सत्संग के मनुष्य के भीतर सही गलत की पहचान यानी विवेक पैदा नहीं होता। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संतों और भगवान के संग से जीव के भीतर ही बुराइयां जलकर राख हो जाती हैं। दोस्तों, पांडवों का मोह इसलिए दूर हुआ क्योंकि वे साक्षात कृष्ण के साथ थे। और अब जब भगवान का रथ तैयार हुआ तो एक मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित हुआ। माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और गांधारी सबकी आंखों में आंसू का सैलाब था। परंतु प्रस्थान के समय रोना अशगुन माना जाता है। उन्होंने सोचा हमारे दुख से बड़ा प्रभु का मंगल है। उन्होंने अपने आंसुओं को पलकों के भीतर ही कैद कर लिया। नैनों में आंसू रुके, कंठ रुधा है आए, मंगल बेला प्रभु की विघ्न न पड़ने पाए। आंखों में आंसू भरे हैं, गला रुंध गया है, पर भक्त उसे बाहर नहीं आने दे रहे। वे नहीं चाहते कि
उनके निजी सुख के कारण भगवान की मंगलमय यात्रा में कोई बाधा आए। यह स्वार्थहीन प्रेम ही सबसे ऊंची अवस्था है। और तभी अर्जुन वहां आ गए। और अर्जुन की स्थिति वैसी ही थी जैसे किसी वृक्ष की जड़ें काट दी गई हो। जिस अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गांडीव उठाकर हजारों वीरों का सामना किया था, आज वही अर्जुन कृष्ण की विदाई की खबर सुनकर अपने पैर तक नहीं उठा पा रहा था। अर्जुन के लिए कृष्ण केवल उपदेशक नहीं थे, वे उसके प्राण सखा थे। वे एक साथ सोते थे, एक साथ भोजन करते थे और एक साथ विहार करते थे। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अर्जुन उस समय चेतना शून्य हो गए। उन्हें लग रहा था कि अब उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। अरे, जिस रथ पर बैठकर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, आज वही रथ उनके प्राण को उनसे दूर ले जा रहा था। पार्थ खड़ा है मौन बन, नैनन बरसे धार, कहाँ चले तुम छोड़ कर मेरे प्राण आधार, ओ मेरे प्राण आधार। अर्जुन को रह रहकर युद्ध के वे दिन याद आ रहे थे जब कृष्ण ने घोड़ों की लगाम थामी थी और अर्जुन के पीछे ढाल बनकर खड़े रहे थे। अर्जुन सोच रहे हैं कि अब जब मैं किसी उलझन में पड़ूंगा तो किसे पुकारूंगा, कौन मेरा रथ चलाएगा, कौन मुझे पार्थ कहकर गले लगाएगा। अर्जुन का दुख किसी सांसारिक लोभ के कारण नहीं था, वह तो श्याम रस के छूट जाने के भय से था। अर्जुन कुछ कहना चाहते थे पर गला रुंध गया। वे कृष्ण के चरणों को पकड़कर रोकना चाहते थे पर मर्यादा उन्हें रोक रही थी। वे जानते थे कि कृष्ण का जाना धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है, पर हृदय इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गांडीव हाथ से गिर गया, सुध बुध दीनी खोए, सखा विरह की आग में अर्जुन भीतर रोए, अर्जुन भीतर रोए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन सबसे अधिक दुखी हैं। रथ पर चढ़ते समय प्रभु ने अर्जुन की ओर देखा। उस एक दृष्टि में कृष्ण ने अपना सारा प्रेम अर्जुन के हृदय में उड़ेल लिया। बिना कुछ बोले कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया कि हे कुंती पुत्र, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो सदा तुम्हारे भीतर रहूंगा। जैसे ही रथ हिला, अर्जुन भी पागलों की तरह रथ के पीछे कुछ दूर तक भागे। लेकिन फिर उन्हें मर्यादा का ध्यान आया और वे एकटक रथ की उड़ती धूल को तब तक देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। दोस्तों, अर्जुन का दुख यह सिखाता है कि भक्ति में सखा भाव क्या होता है। भगवान के लिए रोना भी एक साधना है और अर्जुन का यह विरह उनकी भक्ति की ओर अधिक परिपक्व बनाने के लिए था। अब भगवान निकल चुके हैं हस्तिनापुर से, और जब भगवान का रथ राजपथ पर आया तो नगर की हजारों स्त्रियां अपने घरों की छतों यानी अटारियों पर एकत्रित हो गईं। और भगवान वेदव्यास यहाँ कहते हैं कि उनकी जो आपस में चर्चा हुई इतनी मधुर और ज्ञान युक्त थी कि वेदों की ऋचाएं भी उनके सामने फीकी लगने लगीं। सखियां एक दूसरे से कहती हैं कि अरे सखी, देख ये वही आदि पुरुष हैं जो सृष्टि के पूर्व भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे।
जिन्हें पाने के लिए योगी तपस्या की अग्नि में स्वयं को तपाते हैं, वे आज हमारे नगर की धूल को अपने रथ से स्पर्श कर रहे हैं। दोस्तों, वे स्त्रियां जानती थीं कि श्री कृष्ण कोई साधारण राजा नहीं बल्कि वही परमात्मा है जिनका गुणगान श्रुतियां यानी वेद करते हैं। वेद पुराण जिसे कहें अज और अविनाशी, सोई सखी अब जात है तज के भारतवासी। अरे जिस प्रभु को वेद पुराण अजन्मा और कभी न मिटने वाला अविनाशी कहते हैं, हे सखी देखो वही आज इस हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, उन स्त्रियों ने एक बहुत बड़ी बात कही जो बड़े बड़े सन्यासियों को समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि सखियों, प्राणायाम और योग से मन शुद्ध करना बहुत कठिन है क्योंकि उसमें अहंकार का डर रहता है, परंतु जो केवल इन श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगा लेता है उसका अंतःकरण वैसे ही साफ हो जाता है जैसे वर्षा के बाद आकाश निर्मल हो जाता है। बड़ी सुंदर दोस्तों यहाँ पर वो स्त्रियां चर्चा कर रही हैं। वे आगे कहती हैं कि वे स्थान कितने भाग्यशाली हैं जहां जहां प्रभु के चरण पड़े हैं। वे कह रही थीं कि धन्य है वह ब्रज की भूमि जहां उन्होंने बाल लीलाएं की। धन्य है वह द्वारिका जो आज इनका स्वागत करेगी, और धन्य है वे गोपियां जिनकी प्रेम पूर्ण चितवन का प्रसाद इन्हें प्राप्त हुआ है। वे स्त्रियां एक प्रकार से परमानंद की अवस्था में थीं। उन्हें अपने घर गृहस्थी की सुध नहीं थी, वे तो बस कृष्ण रूप में सागर में डूबी हुई थी। उन स्त्रियों की स्तुति का मुख्य भाव यह था कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो मन की गहराई में बैठे संस्कारों को मिटा सकती है। वे कह रही थीं कि विश्वामित्र जैसे ऋषि भी विचलित हो गए, पर जो कृष्ण का हो गया उसे कोई अप्सरा या मोह नहीं डिगा पाया। पढ़े वेद और शास्त्र सब, मिटे न मन का कलेश, बिनु हरि भक्ति न पाइए शांति का लवलेश। हस्तिनापुर की स्त्रियां अपने कानों से भगवान की महिमा सुन रही थीं और आंखों से उनके स्वरूप का दर्शन कर रही थीं। उनके लिए यह क्षण मुक्ति से भी बढ़कर था। उन स्त्रियों की यह स्तुति ये सिखाती है कि भगवान को जानने के लिए केवल पंडित होना जरूरी नहीं है। यदि हृदय में प्रेम है और मन सत्संग में लगा है तो एक साधारण गृहिणी भी उस परम तत्व को पहचान सकती है जिसे मुनिजन ध्यान से भी नहीं देख पाते। दोस्तों, भगवान की भक्ति मन का मैल धोने वाला सबसे प्रभावी साबुन है। हस्तिनापुर की नारियों ने प्रभु को विदा करते समय उनके ऐश्वर्य को नहीं बल्कि उनके माधुर्य और ईश्वरत्व को प्रणाम किया। दोस्तों, भगवान की कथा का एक मुख्य अंग है अभिमान का विसर्जन। जीव का अभिमान ही वह पर्दा है जो उसे ईश्वर से मिलने नहीं देता। तीन हाथ की भीत यह देह धरे जो मान, हरि दर्शन तब ही मिले जब तज अहंकार अज्ञान। यह शरीर जो 3.5 हाथ का है, इसका अहंकार ही भगवान और भक्त के बीच की दीवार है। जब मनुष्य अपनी अज्ञानता और अहंकार को त्याग देता है तभी उसे प्रभु के दर्शन सुलभ होते हैं। भगवान ने पांडवों को यही सिखाया कि राज्य तुम्हारा नहीं है, विजय तुम्हारी नहीं है, सब कुछ नारायण का है।
जब जीव निमित्त बन जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। और संत कहते हैं कि मानुष तन दुर्लभ मिले, बार बार ना होए, चरण कमल में मन रमे, तो भव पार सोए। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, यह बार बार नहीं मिलता। यदि इस जीवन में मन भगवान के कोमल चरणों यानी भगवान के कमल चरणों में लग गया तो यह संसार रूपी समुद्र भव सागर पार करना आसान हो जाता है। यहाँ पर विरह का अर्थ केवल बिछड़ना नहीं है। विरह वह आग है जो भक्त के हृदय की अशुद्धियों को जला देती है। जब भगवान पांडवों की आंखों से ओझल हुए तो पांडवों के भीतर उनकी छवि और गहरी हो गई। सच्चा वैष्णव वही है जो पर दुख दुखी हो। और महाराज युधिष्ठिर इसीलिए दुखी थे क्योंकि वे दूसरों के कष्ट देख रहे थे। और जहां परोपकार और दया है वहां गोविंद स्वयं चले आते हैं। दोस्तों, आगे भगवान का रथ धूल उड़ाता हुआ द्वारिका की ओर बढ़ गया। पांडव वहीं खड़े टकटकी लगाए देखते रहे। यह दृश्य सिखाता है कि जीवन में सब कुछ आने जाने वाला है, केवल भगवान का नाम और उनका प्रेम ही स्थायी है। दोस्तों, आज की इस कथा से हमको जो सीख मिलती है कि हमको सत्संग को जीवन का आधार बनाना है, अहंकार को त्याग कर प्रभु के निमित्त बनना है और कठिन समय में भी भगवान की मंगल इच्छा पर विश्वास रखना है। दोस्तों, यह कथा ऐतिहासिक विदाई नहीं है, यह जीव का ईश्वर के प्रति अनन्य समर्पण है। हस्तिनापुर की गलियों में जो प्रेम बरसा वह आज भी भागवत के पन्नों में जीवित है। जो व्यक्ति इस प्रसंग को एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है उसके हृदय का शोक वैसे ही मिट जाता है जैसे महाराज युधिष्ठिर का मिट गया। दोस्तों, भगवान के श्री चरणों में इस कथा को समर्पित करते हुए आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।